है कि दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हम सनशाइन विद नीमा में। और सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ जैसे पावन पवित्र और सभी महिलाओं के प्रिय त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी पर माता गौरी की कृपा सदा बनी रहे और हम पर भी। तो आज हम आपके लिए करवा चौथ की वीडियो लेकर आए हैं, तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस नीलू मिश्रा के चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल सनशाइन विद नीमा को सपोर्ट कीजिए। और बिना देर करते हुए आज हम प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि करवा चौथ का त्यौहार कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम भारतीय महिलाओं के लिए। और भारतीय महिलाएं जो देश विदेश में दूर दूर रहती हैं वो भी इस दिन का बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करती हैं, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती हैं कि करवा चौथ का त्यौहार आएगा। चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो सामान्य महिलाएं हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, लेकिन ये एक ऐसा त्यौहार है जिसको सभी महिलाएं बहुत ही प्रसन्नता के साथ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया करती हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इस बार 13 तारीख की करवा चौथ है। थोड़ा सा असमंजस की स्थिति सदैव ही बनी रहती है, तो इस बार भी कुछ लोगों में थी ये स्थिति कि 13 तारीख को मनाएंगे कि 14 तारीख को। तो हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि 13 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा। करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की चौथ होती है उसको मनाया जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार। तो मेरी प्यारी बहनों और माताएं सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से करवा चौथ मनाती हूँ। और यदि आप पहली बार करवा चौथ का त्यौहार मना रहे हैं तो आपके लिए वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, हम तो करवा चौथ से एक दिन पहले रात को 12 बजने से पहले, जैसे कि कल करवा चौथ है तो आज रात को 12 बजे से पहले कुछ मीठा खा लेते हैं। खाना तो खा चुके होते हैं, डिनर अपने टाइम से करना है। और 12 बजने से पहले यानी कि 11:55 तक कुछ भी मीठा खा लीजिए और नॉर्मल दूध ले लीजिए। नॉर्मल दूध लेने के बहुत फ़ायदे होते हैं। यदि आपको हेडेक रहता है, यदि आपको वॉमिटिंग होती है, उल्टी या सर दर्द रहता है, तो आप अगर ठंडा दूध, नॉर्मल दूध, आजकल मौसम ठंडा है तो फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं है, बाहर रख के ही दूध नॉर्मल जो होता है वो ठंडा होता है। तो ठंडा दूध ले लीजिए और कुछ मीठा खा लीजिए, जैसे जलेबी है, इमरती है, इस तरह की चीज़ आप ले सकते हो। ये शगुन होता है, ये आवश्यक होता है खाना। तो आप दूध के साथ मीठा ले लीजिए और पानी पी लीजिए और ब्रश जरूर कर लीजिएगा। दांतों को साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12 बजे से ही हम लोगों का जो हिंदू धर्म है, हम लोग सूर्योदय तिथि को मानते हैं, किंतु रात के 12 बजे से ही हम उस दिन की शुरुआत को भी मानते हैं। तो 12 बजे से पहले हम लोगों को कुछ मीठा खाना होता है और पानी पीना है और दांतों को साफ करना है। अच्छे से हाथ पैर धो के, भगवान के हाथ जोड़ के आप सो जाइए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। ये नहीं है कि अगर हमारा व्रत है तो हम थोड़ा सा लेट उठेंगे, नहीं, लेट बिल्कुल भी नहीं करना है उठने में। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठ के अपने घर को साफ सुथरा बनाइए। अगर बाकी के लोग सो रहे हैं और घर आपका ज़्यादा बड़ा है, बहुत टाइम लगता है साफ सफाई करने में, तो जो आपके पूजा का स्थान है, जिस कमरे में, जिस रूम में, आप उस कमरे को अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए। भगवान जी का जो मंदिर है उसको अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद पूजा पाठ करके अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए और व्रत प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे जो भी काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि इस व्रत में क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो देखिए, इस व्रत में हम निर्जल व्रत ये होता है, इसमें पानी का भी सेवन नहीं किया जाता है। तो पूरा दिन बहुत ही खुशी के साथ कैसे व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जब मन में श्रद्धा होती है तो प्रेम होता है, तो फिर वाकई में समय का पता नहीं चलता है। और जो करवा चौथ का त्यौहार है, ये पति पत्नी के बीच प्रेम का प्रतीक है। पति पत्नी के बीच जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, जो समर्पण है, उसका प्रतीक माना जाता है। कहीं कहीं पति भी अपनी पत्नियों की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखते हैं। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ का त्यौहार बहुत अधिक महत्व रखता है हिंदू धर्म में। ये त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस त्यौहार में जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं,
सुबह से ही व्रत का संकल्प लेती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अभी। तो संकल्प ले लीजिए, संकल्प लेना बहुत आवश्यक होता है। और शाम को शाम तक आप इंतज़ार करते हैं तो देखिए 12 तो कब बज जाते हैं समय का पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद जो पूजा की तैयारी होती है, जैसे कि हम तो पूरा खाना, कढ़ी चावल, पूड़ियाँ, कचौड़ी, सब्जी, जो भी होता है सारा कुछ बनाते हैं। जिस तरह से थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं सारा कुछ। और कुछ मीठा आपको बनाना है, आपके यहाँ जैसे किसी तरह की कोई परंपरा है, कुछ भी किसी के यहाँ पुए यानी कि गुलगुले बनते हैं, किसी के यहाँ खीर बनती है, किसी के यहाँ सेवइयाँ बनती हैं। और कुछ लोग, यदि आप सक्षम नहीं बना सकते तो बाहर से मीठा मंगा लीजिए। तो इस तरीके से तैयारी करते करते शाम हो जाती है और अपने लिए कम से कम 2 घंटे तैयार होने के लिए रख लीजिए। जी हाँ, जैसे हमारे दिल्ली में 8:09 का समय है चंद्र देवता के दर्शन देने का। तो फ्रेंड्स, आप अपना काम जो है वो 6 बजे से पहले पहले निपटा लीजिए, ताकि आप अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। तो इस तरीके से यदि आपको फिर भी व्रत रखने में परेशानी हो रही है, और जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको तो इस तरह से निर्जल व्रत रखना भी नहीं चाहिए, तो वो दूध ले सकती हैं, फ्रूट ले सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान तो बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं माता रानी, और वो अपने सभी भक्तों पर दया करते हैं। तो आप ये सब ले सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की कोई शारीरिक समस्या है, कोई आपको बीमारी है जिसमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना व्रत रखना चाहिए। जिस तरह से आपकी बॉडी अलाउ करे उसी के अनुसार आपको व्रत रखना चाहिए। तो जो एकदम स्वस्थ लोग हैं उन लोगों को तो निर्जल ही रखना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। तो जब शाम को आप 6 बजे तक अपना सारा भोग प्रसाद बना के तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे कार्य रह जाते हैं। जैसे चौक बनाना होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, चावल भिगो देते हैं हम और चावल को पीस लेते हैं, उसमें हल्दी मिला लेते हैं। उसके बाद जो कुछ लोग इसको ऐपन कहते हैं और हमारे यहाँ इसको पीठा बोलते हैं। तो इससे हम चौक बनाते हैं, इसी से चौक बनाया जाता है। और जहाँ चंद्रदेव दर्शन देते हैं उस जगह पर भी चंद्रदेव का चौक बनाया जाता है, मतलब चंद्रदेव की आकृति बनाई जाती है चौक के रूप में। अगर आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने, जब आपको बताऊं, मैंने वीडियो स्टार्ट ही शायद करवा चौथ से मेरी बिटिया ने मुझे बहुत फोर्स करके स्टार्ट करवाया था कि यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनानी है मम्मी, आप भी कर सकती हो, करो करो। तो लास्ट ईयर की वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो और 2 करवे लिए जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ तो क्या होता है, शादी में जब शादी होती है तो उसके बाद जब पहला करवा चौथ होता है तो मायके से करवा आता है। वो कांसे का बना है, फूल का बना है, पीतल का बना है, इस तरीके की धातुओं का बना होता है, जैसे कि मेरा भी करवा है। उसके अलावा यदि आप परिवार में रहते हैं तो आपको पता ही होगा, आपके देवरानी है, जिठानी है, सासू माँ है, उनका करवा होता है। तो देवरानी जिठानी जो होती है वो आपस में करवा बदलती हैं, अदला बदली की जाती है जब हम पूजा करते हैं। यदि आप अकेले हैं तो 2 करवे लेने होते हैं। आप एक मिट्टी का ले लीजिए, यदि आपके पास धातु का करवा नहीं है तो आप 2 करवे मिट्टी के ले सकते हैं। और सीख वाली अगर पूजा आपके यहाँ होती है तो आप सीख ले लीजिए। 7 सीख लेके, जो करवे की टोटी होती है, चोच होती है एक तरह से, उसमें हम सीख लगाते हैं। और करवे के अंदर जो चौथ होती है तो 4 पूड़ियाँ हमारे यहाँ बनाई जाती हैं। तो 4 पूड़ियाँ और जो भी मीठा होता है, कुछ लोग गुलगुले रखते हैं, लेकिन हम जैसे बर्फ़ी है या फिर पेड़ा है, इस तरह की चीज़ें रखते हैं। सॉरी। और थोड़ा सा जो पोहा होता है ना, वो बहुत आवश्यक होता है इस पूजा में, वो भी रखा जाता है। फिर आप पूजा की एक थाली सजा लीजिए, उसमें फूल है, फूल माला है, दिया है, क्योंकि जो आरती का दिया होता है वो तो बहुत ही आवश्यक होता है। और रोली है, अक्षत और पोहा जिसको चिवड़ा भी बोलते हैं, और सिंदूर, सारी चीज़ों का अच्छे से आप अरेंजमेंट कर लीजिए। और चौक बना के सबसे पहले वहाँ एक चौकी सजाइए और उस पर करवा चौथ माता का कैलेंडर लगाइए। कलश रखिए, कलश की जगह पर आपको छोटा सा चौक बनाना है और कलश देवता को आसन दिया जाता है। चाहे तो आप अक्षत का आसन दे दीजिए और चाहे आप गेहूं का आसन दे दीजिए। उसके बाद आप कलश रखिए, कलश में वही सारी चीज़ें जैसे कि पहले भी आपको बताया गया है, जल रखना होता है और उसके ऊपर हम सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। तो अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। देखिए आरती का दिया हमने थाली में बना के रख लिया, लेकिन जो कलश होता है उसके ऊपर हम सरसों के तेल का दिया जलाते हैं
उसके बाद देखिए कोई भी पूजा है सबसे पहले हमें दिया प्रज्वलित करना चाहिए, उसके बाद ही प्रारंभ करना चाहिए। और जो कैलेंडर होता है उसमें गणेश जी, करवा माता और भोले बाबा, पार्वती माता, सारे मतलब लक्ष्मी माता, चंद्र देवता, सभी भगवान होते हैं। तो आप चाहें तो उसी कैलेंडर की अच्छे से पूजा कीजिए। पूजा विधि अपनी अपनी घर की परंपरा अलग तरीके से होती है, लेकिन हम तो वही उसी टाइप से करते हैं जैसे सभी भगवान जी हैं, जितने सभी को तिलक लगाना, अक्षत लगाना, चूड़ा चढ़ाना, मीठा चढ़ाना और सिंदूर लगाते हैं माता को। और 7 बार हम उनको सिंदूर लगाते हैं और 7 बार हम उनसे सिंदूर लेते हैं, फिर हम उनको 7 बार वापस लगाते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूजा होती है। आरती कर लेते हैं, फूल चढ़ा लेते हैं। और जो भी आपको बायना निकालना है, अपनी सासू माँ के लिए निकालना है, या फिर आपको अपनी जेठानी के लिए निकालना है, या ननद के लिए निकालना है, या फिर आपको मंदिर में पंडित जी को देना है, मतलब पटदानी के लिए, आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। साड़ी है, 16 श्रृंगार का सामान है, चांदी के बिछिए हैं, जैसे भी आपका मतलब पॉकेट अलाउ करता हो, जितना भी आपकी सामर्थ्य हो आप उसके अनुसार कर सकते हैं। तो वो निकाल के रख लीजिए और बस फिर क्या है, फिर अंदर पूजा करते हैं, फिर चंद्र देवता को अर्घ देते हैं, वहाँ पे पूजा करते हैं। और भैया सबसे ज़्यादा आवश्यक जो है मतलब पति देवता, फिर उनकी पूजा की बारी आती है। फिर उनको भी जैसे भगवान को करते हैं ना, उसी तरीके से जल छिड़किए, टीका लगाइए, मिष्ठान खिलाइए, उनकी आरती उतारिए बहुत ही प्रेम के साथ। और बिल्कुल मतलब पति परमेश्वर ही माना जाता है, तो पति को परमेश्वर रूप में मान के करवा चौथ वाले दिन झगड़ा वगड़ा नहीं करना है। जितना मतलब झगड़ा तो सभी का हो ही जाता है, कितने भी प्यार में झगड़ा होना ज़रूरी भी होता है, लेकिन करवा चौथ पे बख्श देना है अपने पतिदेव को, झगड़ा नहीं करना है। तो इस तरीके से फिर पति का आशीर्वाद लेकर और आपका व्रत होता है पूर्ण। और 16 श्रृंगार अवश्य करें, अच्छे से तैयारी करें और बहुत सुंदर तरीके से त्यौहार मनाएं। और बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है। और आपको पता ही है, मैं बता चुकी हूँ कि 13 अक्टूबर को ये त्यौहार मनाया जाएगा। और तो मेरी प्यारी बहनें, माताएं, करवा चौथ के त्यौहार की जो डेट है ना, उसके बारे में इस बार भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई कह रहा है 13 को, कोई कह रहा है 14 को, लेकिन मैं आपको बताती हूँ 13 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में ये त्यौहार मनाया जाएगा। और जो हमारी बहनें विदेशों में रहती वो भी 13 अक्टूबर को ही मनाएंगी। तो आप लोग मन में किसी प्रकार का भ्रम ना पालें, 13 अक्टूबर को बहुत ही सुंदर तरीके से करवा चौथ का त्यौहार मनाएं। और दिल्ली में समय है 8:09 और मुंबई का समय है 8:48। ये है चंद्र देवता के दर्शन देने का। और समय ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक ही समय होगा। और आपको बताती हूँ लखनऊ में 7:59, वही लगभग 8 बजे का समय है। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग समय होता है। और यदि आपको सारे शहरों की जानकारी चाहिए, आप कहीं भी रहते हैं वहाँ की जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको अवश्य वो जानकारी दूंगी। और यदि आपको करवा चौथ की कथा सुननी है तो वो आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगी। और आप ना एक पुस्तक जरूर ले लीजिए, क्योंकि जब हम सुनते हैं ना फल उसका भी मिलता है, पर जब आप अपने मुख से कोई शब्द बोलते हैं उसका फल अलग ही होता है। तो आप जो करवा चौथ की कथा है वो भगवान के आगे, माता गौरी के आगे बैठ के पढ़िएगा, तो वो बहुत शुभ रहता है। तो हम आशा करते हैं कि आपके लिए हमारी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और इसी तरीके से हम आपकी सहायता करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो बने रहिए आप अपनी इस नीलू मिश्रा के साथ अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल सनशाइन विद नीमा में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत ही सुंदर दूसरी वीडियो में। चलते हैं फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता की। और आप सभी को करवा चौथ के सुंदर पवित्र त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं।